रुको 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 रुको, कहाँ जा रहे हो? बिना मेरा वीडियो देखे तुमको यूट्यूब पे स्क्रॉल करना है? रुको आओ बताते हैं। तो भाई देखो, ये सब तो चलता रहेगा। आज हम लोग देखेंगे कि मेरे और तुम्हारे में क्या रेयर चीज़ है। तो भाई देखो, इस वीडियो को पूरा देखना, मज़ा आ जाएगा। तो भाई चलो, ये वो लोग हैं जिसने मुझे कल सब्सक्राइब किया है, एक दिन पहले सब्सक्राइब किया है। तो भाई अगर आप यहाँ पे अपना नाम लाना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करो। बस सब जगह से भाई देखो, मेरा भी फ़ायदा ही होना चाहिए। तो भाई देखो, आप लोग चैनल को करो लाइक और करो सब्सक्राइब। मैं बनाता हूँ आप लोग के लिए वीडियो। चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज आप जानोगे कि आप कितने रेयर हो। और क्या आपको पता है कि मून वॉक डांस का असली इन्वेंटर कौन था? माइकल जैक्सन तो नहीं था। क्रिकेट को एक मैच खेल के ओलंपिक से क्यों हटा दिया गया? क्यों भाई, चीटिंग हो रहा था क्या? उन कार्स में अंबानी का ये कुत्ता बैठता था। इन बच्चों की खोपड़ी में स्क्रू लगाकर इन्हें क्यों घुमाया जा रहा है? भाई इतना खतरा घुमा रहा है। प्रैक्टिस क्यों कर रहा है? इस बंदे के साथ ऐसा क्या हुआ कि इसने एक पूरा का पूरा पहाड़ काट दिया? और एक ऐसा कीड़ा जो स्पाइडरमैन की तरह जाला फेंकता है और ऐसी हाँ भाई, ऐसा कौन सा कीड़ा है? सोचने पर मजबूर कर देंगी। जानने के लिए वीडियो को देखना एंड तक। हाँ भाई, वीडियो को देखना एंड तक। जल्दी पूरा कर। भाई मेरा टारगेट है 100 लाइक का। सोवियत साइंटिस्ट सर्जी ब्रुखेंको ने एक शॉकिंग एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक मशीन बनाई जिसका नाम था ऑटोजेक्टर, जो एक मैकेनिकल हार्ट और लंग्स की तरह काम करती थी। इस मशीन की मदद से उन्होंने एक कुत्ते का कटा हुआ सिर जिंदा रखने का एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट में कुत्ते का सिर बिना बॉडी के कुछ देर तक ब्लिंक करता रहा, कान हिलाता रहा और आवाजों पर रिएक्ट भी करता। सच में भाई? मशीन उसके दिमाग को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर रही थी। ये एक्सपेरिमेंट दुनिया भर में काफी कंट्रोवर्शियल बना और क्रूएलिटी की वजह से बाद में इसे गवर्नमेंट ने भी बैन कर दिया। लेकिन इसने मेडिकल साइंस के लिए एक नई डायरेक्शन जरूर दिखाई थी, जैसे आर्टिफिशियल ऑर्गन्स और हार्ट लंग मशीन्स। नंबर 4, सच में ये सब होता है क्या? ऑरेंज का नाम ऑरेंज होता है क्योंकि ऑरेंज ऑरेंज कलर का होता है, या फिर ऑरेंज का नाम ऑरेंज इसलिए होता है क्योंकि ऑरेंज ऑरेंज होता है। तो मैं आज आपको ऐसी ही चीजें बताऊंगा भाई, ये तो परेशान कर दिया मुझे। पर मजबूर कर देंगी। सबसे पहले जब डिलीवरी What? यानी कि शिप से होती है तो उसे कार्गो बोला जाता है, और जब डिलीवरी कार से होती है तो उसे शिपमेंट बोला जाता है। यानी कि शिप के लिए कार्गो और कार के लिए शिपमेंट। नेक्स्ट, अगर आप इनविजिबल हो जाओगे और फिर अपनी आंखें बंद करोगे तो क्या आप अपनी आईलिड के आर पार देख पाओगे? नेक्स्ट, जब एक टीचर सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ा सकता तो फिर एक बच्चे से क्यों एक्सपेक्ट किया जाता है? हाँ भाई, अब बताओ। के अंदर पानी होता है तो फिर उसे फायर ब्रिगेड क्यों बोला जाता है, वाटर ब्रिगेड क्यों नहीं? नेक्स्ट, क्या कभी आपने सोचा है कि वो तो तारक मेहता में जाके पता चलेगा। और शॉर्ट्स देखेंगे तो उनके सामने काफी ज्यादा मरे हुए लोगों की वीडियोस भी आएंगी। नेक्स्ट, अगर कोई इंसान बहरा पैदा हुआ यानी कि डम, तो वो सोचता कौन सी लैंग्वेज में होगा, क्योंकि उसको तो कोई लैंग्वेज आती नहीं। नेक्स्ट, जो नहीं सोचता है, जेल जाते हैं उन्हें तो खाने को दिया जाता है, लेकिन जो बेगुनाह लोग रोड पर भूखे सोते हैं उन्हें कोई खाना नहीं दिया जाता। हाँ भाई बताओ क्यों? हर साल हमारा जन्मदिन आता है, लेकिन इसी के साथ साथ हर साल हमारा मरण दिन भी आता है, बस वो हमें पता नहीं। नंबर 13, दशरथ मांझी एक आम मजदूर थे जो बिहार के गहलौर गांव में रहते थे। ये गांव चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ था। एक दिन जब उनकी प्रेग्नेंट वाइफ उनके लिए खेत में खाना लेकर जा रही थी तो वो फिसल गयी और पहाड़ से नीचे गिर गयी। उन्हें गंभीर रूप से चोटें। भाई कॉफी है भाई, क्या तो तुम्हारी गंदी सोच है। कई दिनों तक पहाड़ों से गुजरते हुए वो अपनी वाइफ को हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां पहुंचते ही उन्हें मरा हुआ घोषित कर दिया गया। दुख और गम से भरे हुए दशरथ ने उस पहाड़ को गाली देना शुरू कर दिया और अपनी पत्नी की मौत का कारण बताकर उसने पहाड़ को गिराने की कसम खाई। दशरथ ने अपनी बकरियां बेचकर एक हैमर और एक चिसल खरीदा और पहाड़ तोड़ना शुरू कर दिया। पहले तो गाँव वाले उस पर हंसे और उन्हें एक पागल आदमी बताने लगे। दशरथ भाई पहाड़ तोड़ेगा तो पागल नहीं होगा? शुरू किया तो लोगों ने उन्हें पागल घोषित कर दिया। 22 साल तक लगातार पहाड़ तोड़ने के बाद 22 साल तक व्हाट? लंबा और 30 फीट चौड़ा रास्ता बना दिया। भाई ये थे क्या चाचा? कुछ ही देर में शहर तक पहुंचने लगे। तेरे को क्या लगता था नहीं पहुंचेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अगर प्लेन से बम गिराने की बजाय सरकार ये ब्लैक बॉल्स गिराए तो दुनिया बदल जाए। दरअसल कीनिया में हर साल ऐसी लाखों बॉल्स पब्लिक में बांटी जाती हैं, जिसे खाने के लिए टूरिस्ट लोग
प्लेन से, और बाकी पब्लिक चलते चलते जगह जगह फेंकती रहती है, क्योंकि हर एक बॉल में पेड़ का एक बीज होता है जिसके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर की कोटिंग होती है, ताकि जब इसे फेंका जाए तो प्रोटेक्टिव लेयर के कारण अंदर के बीज को चिड़िया वगैरह ना खा पाए। और जैसे ही इन बॉल्स पर बारिश की बूंदें गिरती हैं, तो प्रोटेक्टिव लेयर हट जाती है और बीज अंकुरित हो जाता है, जिससे हजारों एकड़ की जमीन एक बार फिर हरी भरी हो जाती है। ओके भाई सब लोग ये काम करो। नारियल तोड़ने की प्रैक्टिस कर रहा है। दरअसल इंसानों के लिए पेड़ पर चढ़कर नारियल तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बंदर ये काम आसानी से कर सकते हैं। इसीलिए थाईलैंड में बंदरों को ट्रेनिंग दी जाती है कि नारियल को घुमा घुमा कर कैसे तोड़ना है, और फिर काम सीखने के बाद बंदर सारे नारियल तोड़कर मालिक को दे देते हैं। और मार्केट में इनका इतना कंपटीशन है कि बंदर सिर्फ एक चिप्स के पैकेट के बदले भी नारियल तोड़ देते हैं। नंबर 10। आज भाई एक तो मैं तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा हूँ, तुम लोग बहुत गंदी सोच है। भाई कॉफी पी रहा हूँ मैं। हट टोट के ट्राई करते हैं, लेकिन फिर भी कई लोगों की हाइट नहीं बढ़ती। और सच कहूँ तो नेचुरली क्यों? हाइट बढ़ाने का कोई गारंटीड तरीका अडल्टहुड के बाद एग्जिस्ट ही नहीं करता, एक चीज को छोड़कर, लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी। पर भाई ये सर्जरी उतनी सिंपल नहीं है जितनी दिखाई देती है। ये एक ऐसी जर्नी है जिसमें मौत से गले लगाकर गुजरना पड़ता है। इस सर्जरी में इंसान के दोनों पैरों की हड्डियां, फीमर या टिबिया का सर्जरिकल फ्रैक्चर किया जाता है। फिर उनके बीच एक एडजस्टेबल मेटल रॉड लगाई जाती है। व्हाट भाई ये सब क्या हो रहा है भाई? जिससे हड्डियां धीरे धीरे फासले पर जाकर ग्रो करती हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं डिस्ट्रैक्शन ऑस्टियोजेनेसिस। हड्डियां फिर से ग्रो करके भाई अगर हल्का सा भी हड्डी हिला, उसका हड्डी हिल जाएगा। कभी 1 साल लग जाता है, और इस दौरान पेशेंट को इमेंस पेन, फिजियोथेरेपी और डेली स्ट्रगल से भी गुजरना पड़ता है। और अगर आप सोच रहे हो कि चलो करवा लेते हैं, तो जरा रुक जाओ भाई, क्योंकि ये सर्जरी इतनी सस्ती नहीं होती। भाई मैं तो छोटा ही सही हूँ। 20 लाख तक चली जाती है, डिपेंडिंग ऑन कंट्री, हॉस्पिटल और लेंथ गेन। तो हाँ, टेक्निकली हाइट बढ़ सकती है, लेकिन पेन, पैसा और पेशेंस तीनों चाहिए, तब जाके मिलती है वो एक्स्ट्रा 2 से 6 इंच की हाइट। जिंदगी जैसी है वैसे ही जियो। तब भाई तब सब सही है तो क्या दिक्कत है? बहुत महंगी होती जा रही है। आखिर ये है क्या? ये पेट्रोल है। अगर आपको पता नहीं है तो पेट्रोल अपने ओरिजिनल फॉर्म में क्लियर और ट्रांसपेरेंट होता है। कई कंडीशन में ये थोड़ा पेल येलो भी हो सकता है, बट मोस्टली ये पानी की तरह दिखता है। ओके। कलर कहाँ से आता है? एक्चुअली पेट्रोल को डाई किया जाता है उसकी क्वालिटी और यूजेबिलिटी के हिसाब से। मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ही इसको कलर कोड कर देने से स्कैम्स कम हो जाते हैं। और कई देशों में पेट्रोल की क्वालिटी और वो किस चीज के लिए यूज हो रहा है, इसके बेसिस पर उन पर टैक्स लगता है। तो ऐसा ना हो कि लोग ज्यादा टैक्स वाला पेट्रोल कम टैक्स वाला है दिखा के लोग टैक्स बचाने लग जाएं। और कौन सा पेट्रोल किस तरीके का है, ये वेरीफाई करने के लिए बार बार टेस्टिंग कौन करेगा। और कस्टमर्स के लिए रेगुलर पेट्रोल, प्रीमियम पेट्रोल और डीजल वगैरह में फर्क आंखों से ही पता चल जाए, और पेट्रोल पंप्स पर आपके साथ भी कुछ स्कैम ना हो जाए। हाँ भाई सबके लिए स्कैम ही होता है। एक्टिविटी से भी बचा जा सकता है। अलग अलग फ्यूल्स को उनकी क्वालिटी के हिसाब से और उनकी यूजेबिलिटी के हिसाब से कलर कोडेड करना बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। नंबर 8, आखिर क्यों इन बच्चों की खोपड़ी में स्क्रू लगाकर इन्हें लटका दिया भाई क्यों ऐसे हो रहा है भाई? भाई मजा आ गया। ग्रेविटी ट्रैक्शन, जो कि स्कोलियोसिस से पीड़ित बच्चों का इलाज करने का एक प्रोसीजर है। दरअसल कुछ बच्चों की स्पाइन जन्म से पूरी तरह सीधी नहीं होती है, इसीलिए डॉक्टर्स इन बच्चों के सिर में 4 से 8 स्क्रूज लगाकर इन्हें हेलो ग्रेविटी ट्रैक्शन में लटका भाई सर में कौन पेच लगाता है? धीरे धीरे उनकी स्पाइन को ऑपरेशन करने के लायक बना देती है, और फिर डॉक्टर ऑपरेशन करके इनकी स्पाइन को नॉर्मल पर्सन की तरह मेरा नंबर 8 नहीं आएगा। तो भाई चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।